हर मसले की तलाश का हल हुकूमत के सर डाल देते हैं। मुआशरे की बेहतरी के लिए सबको हिस्सा डालना होगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा आइन में बुनियादी हुकूक का मकसद आवाम को खुशहाल रखना है। आबादी में इजाफे पर काबू पाने के लिए जामा हिकमत अमली की ज़रूरत है। ये मामला रियासत पर नहीं छोड़ा जा सकता, उनको और भी काम होते हैं। ईरान और बांग्लादेश आबादी पर कंट्रोल कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। महंगाई के सताए आवाम को बिजली के बड़े झटके की तैयारी। बुनियादी टैरिफ में 4.96 रुपए फी यूनिट इजाफे का फैसला। नेपरा की जानिब से कीमत में आज ही इजाफे का ऐलान मुतवक्के। औसतन टैरिफ 24 रुपए 82 पैसे से बढ़कर 30 रुपए तक हो जाएगा। टैरिफ में इजाफा IMF शराइत के तहत किया जाएगा। इजाफा यकमुश्त या मरहलावार होगा, फैसले पर मुशावरत जारी। मुल्क में महंगाई, एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 0.33% का इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात के मुताबिक चीनी 6 रुपए 89 पैसे महंगी होकर 140 रुपए में फरोख्त होने लगी। एक हफ्ते में 20 किलो आटे का थैला 116 रुपए 28 पैसे महंगा हुआ। 21 अशिया की कीमतों में इजाफा और 11 में कमी हुई। लाहौर में गंदम महंगी, ओपन मार्केट में फी मन कीमत 4,800 रुपए तक पहुंच गई। 20 किलो आटे की कीमत में 100 रुपए का इजाफा, 2,850 रुपए में फरोख्त जारी। IMF मुआहदे के बावजूद डॉलर की बड़ी छलांग, ओपन मार्केट में 4 रुपए महंगा हो गया, 284 रुपए में फरोख्त हुआ। इंटर बैंक में 1 रुपए 14 पैसे का इजाफा, 277 रुपए 60 पैसे पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तार चढ़ाव, कारोबार के आगाज पर तेजी के रुझान के बाद 100 इंडेक्स में कमी, मनफी 198 पर पहुंच गया। पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने की अफवाहें दम तोड़ गईं। चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट मंसूबे का इफ्तिताह, अफवाहें फैलाने वालों को मौसर जवाब है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इफ्तिताही तकरीब से खिताब, मंसूबे को पाक चीन ताल्लुकात में संग मील करार दिया। कहा IMF प्रोग्राम की मंजूरी से मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा हुकूमत को सिर्फ एक माह रह गया है, तरक्की के लिए मसाइल का हल निकालना होगा। असमियों की तहरील के मामले पर नून लीग में मुशावरत जारी। 12 अगस्त की रात कौमी असम्बली तहलील करने की तजवीज़ दे दी गई। वज़ीर आज़म इत्तेहादी कायदीन से निगरान सेटअप पर मुशावरत करेंगे। अपोजिशन लीडर से निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर बात करेंगे। शहबाज शरीफ रवा माह के आखिर में मुशावरती अमल मुकम्मल करेंगे। पंजाब में तमाम हलकों में इंतखाब लड़ेंगे। नून लीग ने पंजाब में इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया। राना सनाउल्लाह का ऐलान। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा भरपूर अंदाज में इंतखाबी मुहिम को आगे लेकर चलेंगे। इंतखाबी सरगर्मियों के लिए आज तंजीमी इजलास तलब कर लिया। मजीद बोले कुछ हलकों में सीट एडजस्टमेंट की बात हो सकती है। एक फितने ने मुल्क की सियासत को तकसीम किया। इंतखाम और गालम गलोच की सियासत का खात्मा करेंगे। अव्वलीन तरजीह मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ है। बोल की काविशें बारावर साबित हुई हैं। FIA साइबर क्राइम पिंडी सर्कल इन एक्शन। ब्लैकमेलिंग मुलविस ऑनलाइन लोन ऐप्स के 9 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। छापामार कार्रवाइयाँ सैयद बोर्ड रोड रावलपिंडी में की गई। बड़ी तादाद में दस्तावेजात, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और सिम्स बरामद। मुख्तलिफ दफातर को सील कर दिया गया। कराची में CDD एहलकार की मुबैना शॉर्ट टर्म किडनैपिंग की वारदात। बोल न्यूज़ की खबर पर DIG CTD ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। मुबैना एहलकार ने शहरी को 2 कमसिन बच्चों समेत अगवा किया। मोबाइल बिठाकर घुमाता रहा। घर वालों को फ़ोन करके 1.5 लाख लाने का कहा। बच्चों को 3 घंटे बाद मार्केट में छोड़ दिया गया। रिहान से चेकों पर साइन कराए गए। रात गए 3 तलवार के करीब छोड़ दिया। DIG जुल्फ़िकार लारिक ने साफ कह दिया कोई एहलकार मुलविस पाया गया तो उसकी महकमे में कोई जगह नहीं। गैर तरबियत याफ्ता सिक्योरिटी गार्ड ने एक और जान ले ली। सफूरा के करीब सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से शहरी जाँ बहा। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। गार्ड को बातें करते और राइफल से खेलते देखा जा सकता है। अचानक ट्रिगर दबने से गोली बेंच पर लेटे शहरी को लग गई। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। अपना घर यूं मईशत का पहिया भी घूमेगा, मजदूर भी सर उठा के जिएगा। खेतों में हरियाली लहराएगी, किसान भी खुशियां समेटेगा। वक्त गुजर
उम्मीद के चिराग जलते रहेंगे, महंगाई से भी जान छूटेगी। फैसले की घड़ी, पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा। बोल बनेगा अवामी मसाइल की आवाज। पड़ेंगे कठिन फैसले, बात होगी मसाइल की, लेकिन हल के साथ। देखिए खुसूसी नशरियात मिशन मईशत, बुध के रोज 1 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।